गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। 55 तक के क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आगे हम कर रहे हैं 56 से क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू। देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष है। निष्कर्षों का चयन करो जो कि दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यदि केवल निष्कर्ष एक ठीक है तो आपको ए ऑप्शन लगाना है, दो ठीक है तो बी लगाना है, यदि एक और दो दोनों ठीक हैं तो सी लगाना है, यदि एक और दो दोनों गलत हैं, एक और दो दोनों ही गलत हैं तो सी, यदि एक और दो दोनों ठीक हैं तो डी। सभी चीनी नींबू नहीं है कि चीनी अलग है, नींबू अलग है। ठीक है। सभी मिठाइयाँ चीनी हैं, मिठाइयाँ जो हैं वो चीनी के अंदर हैं, चीनी उनसे अलग भी है। ठीक है। कोई मिठाई नींबू नहीं है, तो ठीक हो गया कि ये कोई भी मिठाई जो है वो नींबू नहीं है। निष्कर्ष एक ठीक है। सभी चीनी मिठाइयाँ हैं, नहीं, चीनी तो बाहर भी है ना, मिठाइयाँ भी हैं, मिठाइयों में भी है और अभी बाहर भी पड़ी है, तो निष्कर्ष दो गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन हुआ ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए हो गया। अगला क्वेश्चन, सभी सेब केले हैं। सेब हैं और केले हैं। सभी के सभी सेब जो हैं केले हैं। सभी केले अंगूर हैं। ये जो केले हैं सारे के सारे वो अंगूर भी हैं बाहर। कोई अंगूर तरबूज नहीं है। ये जो अंगूर है ये तरबूज नहीं है, तरबूज अलग है। ठीक है। सभी सेब तरबूज नहीं हैं। सेब कहाँ है? बीच में है। ठीक है। तरबूज नहीं है, ये तो ठीक हो गया। कोई केला सेब नहीं है। सभी सेब केले हैं, सेब केले हैं, लेकिन कुछ केले भी तो हैं ना, ये दूसरा गलत हो गया। इसका भी आपका क्या आ गया? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 58 पर। कुछ फल पेड़ हैं। ठीक है। कुछ फल पेड़ हैं, कुछ मतलब थोड़े से, ये हो गए पेड़, थोड़े से बना दिए। ठीक है। ऐसे बनाइए, देखिए यहाँ पे बनाएंगे हम इसका। कुछ फल पेड़ हैं, ये हमने बनाए फल, उसके थोड़े से पेड़ हैं, ये हो गए हमारे पेड़ और ये हो गए हमारे फल। सभी पेड़ कार हैं, ये पेड़ जो हैं वो कार हैं, सभी की सभी। ठीक है। ये हो गई कार। सभी कारें बस हैं, ये हो गई बस। ये सभी हैं तो बस। अगर कोई चीज़ सभी है तो वो अंदर ले लेनी है, अगर कुछ है तो थोड़ा सा ले लेना है। अब क्या निष्कर्ष निकाला उसने? कुछ बसें फल हैं। फल कहाँ था? ये है फल। कुछ बसें फल के अंदर आई है ना, फल हैं, पहला हमारा सही है। कुछ कारें फल हैं, कुछ कारें भी फल हैं, ये भी सही है। तो इसके दोनों सही हैं, जिसके दोनों सही हैं उसका ऑप्शन डी है, जिसका एक भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है। अब सभी पक्षी लाल हैं, पक्षी बनाएं और लाल बना दें उसके चारों तरफ, क्योंकि लाल हैं, सभी पक्षी लाल हैं। कुछ लाल घर हैं, ये लाल और ये हो गया हमारा घर। कुछ घर लाल। सभी घर हरे हैं, सभी के सभी घर अंदर बना देंगे और हरा बना देंगे। ठीक है। अब देखिए इसका क्या बना। कुछ लाल हरे हैं, ये तो ठीक है क्योंकि ये देखिए लाल, कुछ लाल और कुछ हरे, कुछ लाल हरे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सभी पक्षी लाल हैं, सभी लाल पक्षी हैं, सभी लाल पक्षी हैं, ये गलत है क्योंकि सभी पक्षी लाल हैं, लाल पक्षी नहीं है, गलत है। तो एक ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ABC के ऊपर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, देखिए हमने विपरीत क्रम में लिख लिया, इधर से शुरू किया ABC को, उल्टी हो गई ABC, जेड सबसे आगे आ गया। ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो उसने कहा है दाएं से 13वां, इधर दायां इधर बायां, दाएं से 13वां गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ गया आपका M।
दाएं से 13वें, वरण के बाएं और चौथा, इसके बाएं तरफ उसने पूछा है चौथा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4, कौन सा अक्षर है, क्यों। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, क्यों। यही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 13वें वर्ण के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा है, वो आपका क्यों है। अब हम चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर। डियर को उसने लिखा है GFUD। इसी तरह उसने पूछा है रीड को हम क्या लिखेंगे। देखिए, डियर DEAR GFUD, ये उसने लिखा है। डी से F 2 अक्षर, डी से F 1 2 दूसरा अक्षर है, और E से G भी दूसरा अक्षर है, A से D तीसरा अक्षर है, और R से U तीसरा अक्षर है, 1 2 3 तीसरा अक्षर है। तो इनमें क्रॉस में 3 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं। तो R के क्रॉस में दूसरा अक्षर, जब हम R पे पहुँचे पहला दूसरा T आ गया आपका। E के क्रॉस में दूसरा अक्षर, पहला दूसरा G आ गया। A के क्रॉस में तीसरा अक्षर D आ गया, और D के क्रॉस में तीसरा अक्षर G आ गया। तो पहला ऑप्शन GTGD ये आपका ठीक है। GTGD फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए, ठीक है। जितने भी लोग थे, मान लो 9 लोग थे, 8 लोग थे, 10 लोग थे, तो 10 ने 9 को उपहार दिए, ठीक है। 10 ने 9 को उपहार दिए। यदि उपहारों की संख्या 72 है तो पार्टी में कुल कितने लोग थे। अब 72 ऐसा कौन सा अक्षर है 72 जिसमें 2 अक्षर साथ साथ जुड़े हुए हैं। 9 8 72 के 9 लोग थे, और हर 9वें बंदे ने 8वें बंदे को उपहार दिया, ठीक है। तो पार्टी में कितने लोग शामिल थे, 9 लोग शामिल थे। 9 और 8 लोग शामिल थे। 9 8 72। तो पार्टी में कुल पूछा है उसने, टोटल कितने थे, 9 थे। ज़्यादा वाला अक्षर 9 है, तो 9 लोग शामिल थे पार्टी में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 9 है। इस क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 में हमने नंबरिंग दे ली 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं कि दूसरी में क्या हुआ। जो 1 नंबर था वो 3 पे आ गया, 3 नंबर 5 पे चला गया, और 5 नंबर 1 पे चला गया। 1 नंबर जो था हमारा वो यहाँ आ गया, 3 नंबर यहाँ आ गया, और 5 नंबर यहाँ आ गया। अब उससे अगली में 1 3 और 5 तो सेम रहे, 2 4 और 6 ने अपनी जगह बदली। 2 4 की जगह देखिए क्या हुआ, 2 4 और 6 ने अपनी जगह बदली। नेक्स्ट में क्या हुआ, जो देखो क्या हुआ, ये डॉट ऊपर चला गया, 4 वाला चला गया 2 की जगह, 6 वाला आ गया 4 की जगह, और 2 नंबर वाला चला गया 6 की जगह। ऐसे ऐसे इन्होंने इस ट्रायंगल में ये चले। तो अब देखिए ये वाली पोजीशन तो यही रहेगी, क्योंकि पहली तीसरी और 5वीं में पोजीशन सेम रह रही है। तो जो ये पोजीशन है ये तो यही रहेगी। दूसरा चौथा और छठा हमने बदलना है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। पहला तीसरा और 5वां वहीं रहा। तो ये आकृति है सी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में डॉट जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब डॉट जिसमें यहाँ पर है, यहाँ पर किस में है, इस आकृति में है, ठीक है। और एरो जो है आपका 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया इसमें। अब यहाँ से 1 2 इसमें। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि डॉट तो 1 + 1 बढ़ रहा है। डॉट तो 1 के खाना छोड़ के आगे बढ़ रहा है, और एरो 2 खाने छोड़कर आगे बढ़ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में ये आकृति इससे मिलती है अगर हम शीशा रख दें, और ये आकृति इससे मिलती है। यहाँ पर बीच में अगर हम शीशा रख दें तो शीशे में जो आकृति बनेगी ये बनेगी और ये बनेगी, ठीक है। दोनों आकृतियाँ बनेंगी। तो इसका मतलब दोबारा से ये आकृति रखी जानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। ये मिरर इमेज है कि अगर यहाँ पर हम शीशा रख दें, शीशा जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, तो ये आकृति बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये इसकी है, ये वाली इसकी है, ये वाली इसकी है। तो हमें दोबारा से यही आकृति रखनी पड़ेगी, तभी हमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। देखिए
66 में क्या हो रहा है, हमने आकृतियों का नंबर दे लिया 1 2 3 1 2 3, 2 पैटर्न है हमारे पास। फिर इसमें पहले आया तीसरा, फिर आया पहला, फिर आया दूसरा, तीसरा दूसरा पहला। ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है कि पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। अब क्या आएगा, दूसरा तीसरा पहला, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा। मतलब ये आगे लग रहा है जा जा के। ठीक है, 3 1 2, फिर 2 3 1, 1 2 3 था, फिर 3 1 2, ये 3 आगे लग गया, फिर उसके आगे 2 लग गया, 2 3 1। तो हमारा बन गया दूसरा तीसरा और पहला, और घूम भी रहे हैं, उल्टा हो गया। तो अब ये जो ये है इसका उल्टा हमें करना है, उल्टे कर देने हैं। ये लगाना है पहले दूसरा, दूसरा लगाया तो इस वाली पोजीशन में है जिसमें इसमें है। फिर हमने लगाना है तीसरा, तीसरा लगाया इस वाली पोजीशन में है, ट्रायंगल ये रही। फिर इसके उल्टा उल्टा कर दिया तो ये है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले एक आकृति नीचे मूव की, ये बन गया। फिर दूसरी आकृति नीचे मूव की, ये बन गया, सीधी लाइन बन गई। तो इसमें काले वाली आकृति एक ऊपर मूव कर दिया, फिर दूसरे वाली काले वाली आकृति मूव करेगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, सी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही है। 68 नंबर में देखिए, ये इससे ये आकृति बनी, फिर ये 2 वाला बन गया, फिर ये आकृति बनी। अब 1 से 3 वाला बना, 1 से 2 वाला बना, 2 से 3 वाला। तो ये राइट ऑप्शन है इसका बी। बस इनका ध्यान रखना था, ठीक है, कि कहाँ है, वहीं है जहाँ पे हैं, तो इधर भी इसमें ही आ जाएंगे। देखिए 69 देखिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी आकृति निकालनी है, वो दूसरी आकृति से आपकी बनेगी। पहली आकृति दी हुई है, पहली से तीसरी आकृति में क्या क्या चेंज हुए, एक तो डॉट लगा और एक ये लगा। ठीक है, अब दूसरी आकृति दी हुई है, उसमें एक तो डॉट लगेगा और एक ये लगेगा। तो ये ऐसा किस में लगा, इस वाली में। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। देखिए इसमें +4 का पैटर्न चल रहा है, एच से एल में। एच से जब हम एल में गए, देखिए ये भी से लिखे पड़ी है, एच से हम एल में गए, 1 2 3 4, 4 आ गए, +4। फिर जब एल से पी में गए, +4। तो पी से आगे चलेंगे, पी से आगे 4, 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा टी। जिसमें ऊपर टी है वो आपका राइट ऑप्शन है, सी। अगर आपको इसी तरह इसमें भी यहाँ पर ये 4 का पैटर्न है, +4, जे में +4 जोड़कर आर आ जाएगा आपका अगला अक्षर। इसी तरह सी से जी में, जी से के में, +4 का ऑप्शन है, ओ आ जाएगा के। ठीक है, तो सी आपका राइट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।